इस चुनावी सीजन की सुपर डुपर हिट फिल्म शान पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी राजस्थान में धमाकेदार एंट्री करने की तैयारी कर रही है। जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में आम आदमी पार्टी का कल जलसा होने जा रहा है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राजस्थान के नए प्रभारी बने विनय मिश्रा जयपुर पधार चुके हैं और केजरीवाल तो चेहरा है ही। इस तरह के बैनर पोस्टर राजस्थान में हर जगह लगा दिए गए हैं। पहले प्रभारी कुमार विश्वास थे, जो लंबे समय तक राजस्थान में सक्रिय नहीं रह पाए, जिसकी वजह से राजस्थान में इनका संगठन खड़ा नहीं हो पाया है। देखिए, बीजेपी के 4 राज्यों के चुनावी सफलता के शोर में आम आदमी पार्टी की कामयाबी ढक गई हो, भले ही पंजाब में, मगर ऐसी जीत किसी भी राज्य में बीजेपी ने भी हासिल नहीं की है कि 92 सीट आई है पंजाब में। जैसी जीत उन्होंने दिल्ली में हासिल की थी, वैसी ही जीत आम आदमी पार्टी ने पंजाब में हासिल की है। दूसरे और तीसरे नंबर पर कोई नजर ही नहीं आ रहा है। सवाल उठता है कि पोस्टर बैनर तो लग गए हैं, पधारो मारे देश की तर्ज पर राजस्थान की जनता क्या आम आदमी पार्टी को स्वीकारेगी? देखिए, सोशल मीडिया पर तरह तरह के चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आ तो रही है, मगर चेहरा कौन होगा? बिना चेहरे की सफलता नहीं मिलेगी। यह बात इसलिए कही जा रही है कि देखिए, ऐसी बात नहीं है कि राजस्थान में तीसरे मोर्चे या तीसरी पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जनता पार्टी ने 25 में से 24 सीटें जीती थी नाथुराम मिर्धा को छोड़कर, और उसके बाद जनता दल जब आया तो वह भी करीब करीब 17 सीटें उसने भी जीती थी 25 में से। यानी राजस्थान में जगह है तीसरे मोर्चे के लिए, लोगों के पास विकल्प नहीं मिला। जनता पार्टी विकल्प के रूप में आगे नहीं बढ़ पाई, जनता दल विकल्प के रूप में आगे नहीं बढ़ पाया, जिसकी वजह से यह कहा जाता है कि राजस्थान में जो फाइट है, कंटेस्ट है, वो बाइपोलर है। हनुमान बेनीवाल ने कोशिश की, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कोशिश की, मगर इनका आधार एक बेल्ट में रहा, जिसकी वजह से ये बहुत सफलता हासिल नहीं कर पाए और चुनावी दिनों में ये सक्रिय रहे, लंबे समय तक सक्रिय नहीं रह पाए। हो सकता है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपनी पार्टी को लेकर लंबा चलते तो कुछ सफलता मिलती। हनुमान बेनीवाल भी जितनी मेहनत करना चाहिए उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सभी जिलों में उनका संगठन अब तक खड़ा नहीं हो पाया है। भले ही वो लोकसभा में सक्रिय रहते हैं, मगर जमीन पर कार्यकर्ता हर विधानसभा क्षेत्र में उस तरह से जुझारू ढंग से तैयार नहीं हो पाए हैं जिस तरह से आम आदमी पार्टी करती है। तो फिर आम आदमी पार्टी को एक चेहरे की जरूरत है। वो चेहरा कौन हो सकता है? लोग कह रहे हैं सचिन पायलट, मगर सचिन पायलट इसके लिए तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी ने साफ कह दिया है, कोई आना चाहे तो उसका स्वागत है। यानी आम आदमी पार्टी सचिन पायलट को लेकर संजीदा है, मगर सचिन पायलट अभी भी गांधी परिवार के प्रति अपनी निष्ठा रखे हुए हैं। दूसरा नाम सबसे ज्यादा चल रहा है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का। किरोड़ीलाल मीणा आंदोलन करने वाले नेता हैं और आम आदमी पार्टी आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है। बीजेपी में वैसे भी वो ठीक से जेल नहीं कर पाते हैं, या फिर बीजेपी उन्हें लेकर ठीक से चल नहीं पाती है। जितने मुद्दों पर वो लड़ना चाहते हैं उतने मुद्दों पर बीजेपी उनका साथ दे नहीं पाती है। ऐसे में इस तरह की जुझारू पार्टी उनके लिए सही साबित हो सकती है। और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को 2-3 सालों में ढाला है, जो मीणा जाति का टैग था उसे भी उतार फेंका है। सवाई माधोपुर, करौली और महुआ में उनकी हार की बड़ी वजह उनके नाम के साथ मीणा जाति का टैग था। लेकिन पिछले 3-4 सालों में जो भी आंदोलन उन्होंने किए हैं वह मीणा से अलग दूसरी जातियों के लिए किए हैं, और इसके अलावा बेरोजगारों के लिए किए हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ किए हैं, दलितों के लिए किए हैं, गरीबों के लिए किए हैं, किसानों के लिए किए हैं, कर्ज माफी के मुद्दे पर। ऐसे में कहा जा रहा है कि वह भी आम आदमी पार्टी के लिए सही चेहरा हो सकते हैं। इधर नागौर से भी कई फोन आए कि क्या हनुमान बेनीवाल आम आदमी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने इसका खंडन किया है, मगर हनुमान बेनीवाल के ऊपर भी भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं है। उनका एक जातीय आधार है, उस जातीय आधार की वजह से वह मजबूत भी हैं, वही उनकी कमजोरी भी है। यानी राजस्थान में चेहरा कौन हो सकता है, इसको लेकर अभी भी
जनता में चर्चाओं का बाजार गर्म है, इसलिए कि लोग आम आदमी पार्टी में संभावना देख रहे हैं और सबसे ज्यादा चर्चा सचिन पायलट को लेकर है। मगर सचिन पायलट पहले मन तो बनाए, सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि गांधी परिवार के प्रति उनका मोह कम नहीं हो रहा है। वह कांग्रेस में रहकर संघर्ष करना चाहते हैं। मगर मैंने कल भी कहा था कि क्या वह मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाते हैं इसी साल तो अगले साल चन्नी बनना चाहेंगे, या फिर चन्नी भी नहीं बन पाए तो क्या अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस के लिए वोट मांगने जाएंगे? कांग्रेस के लिए रास्ता आसान नहीं है। रास्ता आसान नहीं है क्यों कह रहा हूं मैं? देखिए, ये लोक दल से आने वाले मंत्री महोदय हैं। ये क्या कर रहे हैं? संजय निरुपम जी बैठे हैं और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा यह सदस्यता अभियान चला रहे हैं। आपने उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान इनका भाषण सुना था। इन्होंने कहा था कि मैं लोक दल के कोटे से मंत्री हूं, विधायक हूं, मैं कांग्रेस के खिलाफ वोट मांगने उत्तर प्रदेश जाऊंगा। आपको याद है? ये कांग्रेस का सदस्यता अभियान चला रहे हैं सुभाष गर्ग जी। अब बताइए, लोक दल के लिए वोट मांगने उत्तर प्रदेश जाने के लिए कहने वाला व्यक्ति अगर कांग्रेस का सदस्यता अभियान चला रहा है तो फिर इसे फेल होना ही है, और फेल हो ही रहा है। और इस कांग्रेस में सचिन पायलट अगर अपना भविष्य देख रहे हैं तो उन्हें सोचना चाहिए कि कब तक देखेंगे। खैर, लौटते हैं बीजेपी की तरफ। बीजेपी में एक अजीब चर्चाओं का दौर फिर से शुरू हो गया है। वसुंधरा खेमे की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी बहुत सारे राज्यों में संगठन में बदलाव होने वाला है और इसीलिए वसुंधरा राजे जी दिल्ली में सक्रिय हैं। वह चाहती हैं कि नया प्रदेश अध्यक्ष बने, जिसे लेकर वह दिल्ली में लॉबी कर रही हैं। पता नहीं इसमें सच है या झूठ है, मगर ये देखिए, ये ट्वीट आया। कल मैंने आपको बताया था कि वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली, मगर मिलने के बाद उन्होंने एक ट्वीट भी नहीं किया, एक फोटो भी जारी नहीं हुआ। फिर कल शाम 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद उन्होंने ट्वीट किया। लगता है राजस्थान तक वह भी देखती सुनती हैं। ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा? गुरुवार को लंबे समय बाद संसद भवन में आने का अवसर मिला, जहां मेरी कई पुराने मित्रों, सहकर्मियों व मौजूदा सांसदों से कोरोना काल के बाद मुलाकात हुई। मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने मुझे मिलने के लिए अपना अमूल्य समय दिया। ये तंज है या फिर तारीफ है, समझ में नहीं आया। मगर पहले जो हैं सहकर्मी और मित्र और सांसद हैं और नीचे प्रधानमंत्री जी हैं, और फिर 24 घंटे बाद का ये ट्वीट है। माजरा आप समझ रहे हैं कि क्या है। हालांकि नितिन गडकरी के साथ वह कल योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में जाती हुई दिखी थी और पीछे बैठी थी। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में जाने के बाद जिस तरह से गडकरी के साथ वो गई और पीछे बैठी थी, उसे लेकर भी कई तरह के कयास चल रहे हैं कि क्या वाकई में जो संबंध सुधरने थे वो संबंध नहीं सुधरे हैं। ये आज उन्होंने राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात करने के बाद ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात का ट्वीट हुआ या ना हुआ, राजनाथ सिंह के साथ हुआ है। राजनाथ सिंह और गडकरी के साथ ये जो मुलाकात है और मुलाकात का ट्वीट है, इस तरह के बातें जो हैं वो बताता है कि प्रधानमंत्री के साथ अभी क्या रिश्ता है। ये उस दिन की तस्वीर है जब वह प्रधानमंत्री से मिलने के लिए यहां पर वेट कर रही थी। केंद्रीय मंत्री भी हैं प्रहलाद पटेल और दूसरे बीजेपी के सांसद भी हैं राजस्थान से आने वाले। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि जिस तरह कल वो योगी आदित्यनाथ की शपथ ग्रहण समारोह में पीछे बैठी हुई थी और किनारे से निकलने, इसके बाद उन्होंने ट्वीट किया प्रधानमंत्री से मिलने का, और आज राजनाथ से मिलने के बाद ट्वीट कर रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो वो प्रधानमंत्री से मिलने के बाद बहुत खुश नहीं हुई हैं। और लॉबी इसलिए की जा रही है, जैसा कि बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं, उनके समर्थक बता रहे हैं कि बीजेपी बहुत जल्दी ही बहुत सारे राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी बदलने जा रही है। वसुंधरा खेमा चाहता है कि अगर हमारी जीत ना हो तो कम से कम ऐसा प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष बने जो हमारी सुने। हालांकि
सतीश पूनिया की तरफ से कहा जा रहा है, जो अक्सर कहते हैं कि मैं तो पार्टी का सेवक हूं, पार्टी ने आदेश दिया है तो यहां बैठा हूं, पार्टी ने जो आदेश दिया है वही कर रहा हूं, पार्टी आदेश देगी तो हम छोड़ जाएंगे। यानी दबे शब्दों में वो कह जाते हैं ये पार्टी का ही आदेश है कि वसुंधरा जी किनारे बैठी हैं, तभी तो कहते हैं जो पार्टी ने आदेश दिया वही तो कर रहा हूं। मगर मैंने पहले भी कहा था मार्च में बहुत कुछ होना है, हमारी नजर गड़ी रहेगी इस पूरे घटनाक्रम पर और रीट पर भी। रीट पर पिछले 24 घंटों में कुछ भी नहीं हुआ है, मगर आगे हम इस पर नजर गड़ाए रखेंगे। राजस्थान तक जयपुर से शरद कुमार।